आज मेरे साथ है मर्सिडीज CLE 53, एक ऐसी कार जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और अपने स्टाइल के लिए जानी जाती है। तो इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ, क्या है एडवांस फीचर्स और ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद ये कार कितनी है एडवांस, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस कार के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं कि मर्सिडीज CLE 53 में क्या है खास। तो स्टार्ट इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो आप देखेंगे ये कार काफ़ी लंबी है, अपने लॉन्ग व्हील बेस अवतार में है। वहीं पर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम है, स्पोर्टी लुक है, मस्कुलर और बोल्ड दिख रही है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ की बैजिंग दिख जाएगी जो कि काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बड़ा है। और साथ ही जो ग्रिल आप देखेंगे तो ग्रिल ब्लैक कलर में आपको दिखेगा और काफ़ी सही तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो दिखता है। दो कलर ऑप्शन के साथ है, यानी कि ड्यूल टोन ऑफ एक्सटीरियर कलर में देखेंगे, जैसे कि येलो कलर है और यहाँ पर ब्लैक कलर है। तो दोनों कलर काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। वहीं पर इसका जो LED हेडलैम्प सेटअप है ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ लैस है, यानी कि रात के समय जब भी आप इस कार को लेकर कहीं निकलेंगे तो उस समय में इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, ख़ास तौर पे इसका जो आगे का DRL लाइट है वो अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा लोगों को। वहीं पर आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है बड़ा है, साथ ही साथ स्पोर्टी लुक है। उसके अलावा एरोडायनेमिक्स आप देखेंगे इस कार का तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसके अंदर इंजीनियरिंग की गई है। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर 19 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इसके अंदर आप देखेंगे। वहीं पर यहाँ मर्सिडीज़ की बैजिंग लगी हुई दिख जाएगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसे ही आप साइड फेंडर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको एक गार्ड दिखेगा जो कि दो काम करता है। एक तो कार की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जब भी आप सड़कों पर या फिर पार्किंग में इसको लगाते हैं उस दौरान। वहीं जो कार का एरोडायनेमिक्स है वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है इसके वजह से। साथ ही इसके बगल में आपको टर्बो 4मैटिक प्लस लिखा हुआ दिख जाएगा, यानी कि ये जो कार है 4 व्हील ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव से लैस है। साथ ही साथ इसमें मिलता है मर्सिडीज़ की AMG पावर। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो इसका जो ORVM है इसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा जो कि डिनोट करता है कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू लगा हुआ है। साथ ही इसका जो ORVM है, ORVM के अंदर जो मिरर लगा हुआ है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर भी दिया गया है जो कि आपको सपोर्ट करेगा जब भी आप कार को किसी सिटी में लेके जा रहे हैं या फिर किसी हलचल वाली जगह पर लेके जा रहे हैं तो उस दौरान पीछे ब्लाइंड स्पॉट से आ रही कोई भी गाड़ी है तो उसको ये कार डिटेक्ट करती है और तुरंत सूचना देती है ड्राइवर को, जिससे समय रहते हुए ड्राइवर अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है और इससे दुर्घटनाएं बचती हैं। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दरवाजे इस कार के अंदर दिखेंगे। हालांकि 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था है जो कि पीछे साइड में अगर कोई लंबा आदमी बैठेगा तो उसको बैठने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर कोई छोटे बच्चे हैं या फिर कोई सामान वगैरह रखना है तो आप पीछे रख सकते हैं, उसको भी काफ़ी यूनिक स्टाइल में खोला जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको अप किया, अप करने के बाद जैसे ही मैं सीट को आगे करता हूँ तो ये जो सीट है आगे बढ़ जाएगी। अब कोई पैसेंजर पीछे बैठना चाहे तो यहाँ पर बैठ सकता है और इसको बंद करना बहुत ही आसान है। जैसे ही आप इसको पीछे के साइड खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये पीछे चली जाएगी। सबसे प्यारी चीज़ क्या है आप देखेंगे फ्रेमलेस यहाँ पर इसका जो विंडो है वो लगा हुआ है जो कि मर्सिडीज़ की लगभग सभी गाड़ियों में आप देख सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो रियर प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा फ्रंट प्रोफाइल के कंपैरिजन में। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन पैकेज है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं इसकी जो रियर प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ दिख जाएगा जो कि एक स्पोर्टियर कार होने के नाते अपने आप में काफ़ी यूनिक है। वहीं पीछे आप देखेंगे तो मर्सिडीज़ की बैजिंग दिख जाएगी और बहुत ही प्यारा जो LED रियर लाइट है सेटअप है उसके साथ ये लैस है। साथ ही AMG की बैजिंग और जो इस कार का जो नाम है CLE 53 वो भी आप देख सकते हैं। वहीं पर इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, पीछे की तरफ आप ढेर सारा सामान ले जाके रख सकते हैं, यानी कि अगर आप इस कार के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो उस दौरान भी ये कार काफ़ी सपोर्ट करेगी। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा और कंप्लीट पैकेज माना जा रहा है एक स्पोर्टियर और परफॉर्मेंस कार होने के नाते। तो ये तो रही इस कार के एक्सटीरियर की बात।
चलिए ड्राइविंग सीट पर बैठकर समझते हैं कि ये जो कार है, इस कार के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ मिलती हैं, कौन कौन से एडवांस फीचर्स मिलते हैं और कितनी सेफ़ है ये कार। इस कार के इंटीरियर में आ गया हूँ और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके इंटीरियर में कौन कौन सी खूबियाँ हैं और कौन कौन से लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो फ्रंट में स्क्रीन है काफ़ी बड़ा है और ये टच है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सेंट्रल कंसोल से सीधे अटैच है, यानी कि अब आप ड्राइविंग के टाइम पे आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण जो है आप यहाँ पर अगर लगा हुआ स्क्रीन को देखते हैं तो काफ़ी आपको सपोर्ट मिलता है जब भी आप कार को चलाते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे आपको ड्राइविंग मोड भी मिल जाते हैं। नीचे बटन दिया गया है और यहाँ पर AMG लिखा हुआ है। AMG को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सेस मिलेगा ड्राइविंग मोड को सेलेक्ट करने का। ऑल्दो कि अगर आप ड्राइविंग मोड को स्टीयरिंग व्हील के सहारे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन दिया गया है, जो कि स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड का एक अलग से यहाँ पर बटन आप देख सकते हैं। वहीं पर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर एक नया और अलग बटन दिया गया है। कुल मिला के 8 इसके अंदर ड्राइविंग मोड मिलते हैं और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पहला मोड है वो है स्लिपरी, दूसरा जो है इंडिविजुअल, तीसरा जो है कंफर्ट और स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, और जो सबसे खास है वो है इसका रेस मोड। रेस मोड का इस्तेमाल बेसिकली आप जब भी कार को रेसिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान पे ये जो फीचर है काफ़ी फ़ायदा करता है। इनिशियल टॉर्क देता है और कार को बहुत ही कम टाइम में तेज़ रफ्तार भरने में काफ़ी हेल्प करता है। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर AC एक्सेस करने के लिए उसका जो कंट्रोल है सामने मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं उस दौरान। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर जो सीट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। रेड कलर की इसके अंदर स्ट्रेचिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर है, AMG लिखा हुआ यहाँ पर सीट है, वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर मिल जाती है। और इस कार के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, बर्मिस्टर के साउंड सिस्टम, 64 रंगों की एम्बियंट लाइटिंग, हेड अप डिस्प्ले, 360 कैमरा व्यू, 8 एयरबैग और ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस कार के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा खूबियां हैं जो इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं। तो इस कार के अंदर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कार खुद बैलेंस बनाए रखती है जब आप इसको तेज़ स्पीड में कहीं पर भी लेकर जाते हैं, उस दौरान भी पीछे का टायर भी घूमता है, जिससे टर्न लेने में जो है आसानी मिलती है। सो ढेर सारी खूबियों से CLE 53 लैस है। तो बात कर लेते हैं इस कार के पावर की, यानी कि कितनी ताकत है इस कार के अंदर। तो इस कार के अंदर 3 लीटर टर्बो पेट्रोल 6 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 449 हॉर्स पावर एंड 560 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और 0 to 100 तक पहुंचने में ये जो कार है महज 4.2 सेकंड का समय लगाती है। यकीन मानिए 4.2 सेकंड बहुत ही कम होता है। जब भी आप किसी हाईवे पर लेकर जाएंगे तो उस दौरान आप इसकी जो रफ्तार है उसकी फीलिंग ले सकते हैं। ऑल्दो कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, साथ ही साथ ये जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी काफ़ी सपोर्ट करती है। इस कार के अंदर E25 फ्यूल सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, जहां पर आप इथेनॉल को जब आप इसके अंदर डलवाते हैं तो उस दौरान इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। मर्सिडीज CLE 53 के अंदर मिल जाता है पावर, परफॉर्मेंस और लग्जरी भी। अगर आपका बजट 1.5 करोड़ के अंदर है और आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं मिले, साथ ही साथ जब भी आप उसको सड़क पर लेकर निकलें तो लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखें, तो हो सकता है कि ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो। यही नहीं, ये काफ़ी बेहतरीन टाइम है लग्जरी कार्स ख़रीदने का। इस फेस्टिव सीज़न आप लग्जरी कार्स ख़रीद सकते हैं, क्योंकि GST जो है वो पहले के मुकाबले में अब कम हो गई है, जिससे लाखों का फ़ायदा इस समय कस्टमर्स उठा रहे हैं।